Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. गांव वाले हैं वहां पे, आप सीन कर रहे हैं, सब गांव वाले देख रहे हैं आपको, उनके लिए था कि हाँ भाई शूटिंग चल रही है, ये ड्रामा नौटंकी कुछ हो रहा है। और उनकी लाइफ में एक अच्छे दिन थे वो, शायद जब हम गए। मेरे और अनुप्रिया जैसे जो आर्टिस्ट हैं, हम लोग शायद कभी भी नंबर्स गेम में उतना नहीं घुसे। इन हमें बड़ी बाजारू बातें हैं, आप एक एक्टर होते हैं और आप उससे ज्यादा और कुछ नहीं होते। बदलाव की चाह तो सब रखते हैं, बदलाव की बात भी सब करते हैं, पर कुछ होते हैं वो समंदर के चंद मोती जो खुद चलकर बदलाव की ओर बढ़ते हैं। और हमारी फिल्म जो आ रही है, मेरे देश की धरती, उनके स्टार्स भी कुछ इसी तरफ बढ़ रहे हैं। सो आई वेलकम यू बोथ। तो शुरू करते हैं। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने स्क्रिप्ट के बारे में सुना? इतना डिफरेंट मैसेज और काफ़ी एक अलग ही कंसेप्ट है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन था वो था कि इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं फिल्म बनाने के, कहानी मज़ेदार है, कैरेक्टर्स मज़ेदार हैं, और जब इंटेंशंस भी मिल जाते हैं तो इट्स लाइक अ डबल वैमी। तो बात ये थी कि दो ऐसे मुद्दों के बारे में बात हो रही थी जहाँ पे देश के युवा और देश के किसान दोनों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है। कैसे जब आप शहर में रहते हैं और शायद आपकी जॉब या आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही होती है, तो आप अजीब अजीब से ख्याल आपके मन में आने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमारे किसान भाई हैं, जिनको ज़रूरत है हम जैसे लोगों की, जिन्होंने लाइफ में कुछ पढ़ाई लिखाई करी हुई है, उनके साथ जाके बात करने की किसी भी कैपेसिटी में, लेकिन उनकी थोड़ी सी मदद करने की। ये दोनों प्रॉब्लम्स इस फिल्म में साथ आई, कैरेक्टर्स के थ्रू आई, एक मज़ेदार कहानी के थ्रू आई। तो सोचा कि डेफिनेटली कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके बारे में बात तो होती है लेकिन हम शायद कुछ कर नहीं पाते हैं हमेशा। तो ये मेरे रीजंस थे। अनुप्रिया जी, आपके? एकदम सेम टू सेम। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सेम रीजंस थे। एंड हाँ, ही इज ऑलरेडी सेड व्हाटएवर आई हैड टू से। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल फिर से पैंडेमिक के बाद सब ठीक हो गया और फिर से फिल्म्स, वो कमर्शियल फिल्म्स आने लगी है, लोग टिकट सेल्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, इन सब की बात कर रहे हैं। तो आपका पर्टिकुलरली इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस? आई थिंक ये फिल्म जो है, जैसा मैंने कहा कि ये इंटेंशंस पे सबसे ज़्यादा है। हम नंबर्स के बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं, हम लोगों के रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जब आप बात करते हैं देश के किसानों के बारे में, तो ये मौका है आपके लिए कि आप घर से बाहर आएँ और उनको अपना सपोर्ट दिखाएं इस फिल्म के थ्रू। हमने कोशिश करी है, आप हमारे साथ प्लीज़ इसमें जुड़िए। एक आर्टिस्ट को, जैसे मेरे और अनुप्रिया जैसे जो आर्टिस्ट हैं, हम लोग शायद कभी भी नंबर्स गेम में उतना नहीं घुसे। जितना पेंडेमिक ने या ओटीटी ने अपने को सिखाया है, वो यही सिखाया है कि नंबर्स हर चीज़ नहीं होती है, लोगों तक पहुंचना बड़ी बात होती है। क्योंकि नंबर्स कोई भी ला सकता है। जैसा हमने देखा कि साउथ से बनी हुई फिल्में जो हमारी भाषा भी नहीं बोलते हैं, वो भी इतने बड़े नंबर्स कर रहे हैं जो हमने कभी शायद सोचे भी नहीं थे। तो बात यह है कि वो फिल्म्स हमसे क्यों कनेक्ट होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी थीम हमसे कनेक्ट होती है। यहाँ भी हम थीमेटिकली बात कर रहे हैं। हम दोनों को ऐसा लगता है कि ये थीम वो है जो कि लोगों के साथ कनेक्ट करेगी। पूरी आशा है, हमने अपनी पूरी कोशिश करी है। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट गाइस। सेम टू सेम। वाओ। तो फिल्मिंग के दौरान हमेशा ऐसे कुछ किस्से होते हैं जो हमेशा यादगार रह जाते हैं। तो आप दोनों एक एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो सीन आपका फेवरेट हो, जो आप अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाओगे। ट्रेलर में भी वो सीन नजर आता है। क्या ट्रेलर में भी वो सीन नजर आता है जिसमें मैं एक पेड़ के नीचे औरतों को उत्साहित कर रही हूँ, उनको इंकरेज कर रही हूँ साथ में जुड़ने के लिए। तो मज़ेदार सीन था। एंड आई थिंक सीन के पहले, और इनफैक्ट ड्यूरिंग द सीन ऑल्सो, आई वॉज अ लिटिल concerned about the language, about the speech. But the women, I remember their faces when I was delivering the lines. And they were all like looking at me very excitedly, with a huge smile, very supportingly, paying attention. कई बारी हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट, हाँ इसीलिए, लेकिन वो एक्चुअली देख मुझे रही थी उस वक्त। पूरा ध्यान उनका, the women power and the whole encouragement was pretty high in the atmosphere. And क्या होता है कि बॉम्बे में कई बार जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, because of the whole profile and they get so used to it, they're not so interested. So many a times in that kind of a scene, you don't get the same energy back. Over there, all the junior artists that we had, जो गाँव के ही थे, वो इतने interested रहते थे पूरे समय सीन में, जो हो रहा है उसमें वो इतना कनेक्ट कर रहे होते थे। और ऑल्सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फेसेस थे उनके, अपनी पर्सनैलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वो गिव एंड टेक बहुत प्यारा था।
इवन इफ दे वर नॉट सेइंग एनीथिंग, बहुत प्यारा गिव एंड टेक था उसमें. Yeah, there was a pretty special scene. I totally agree. Just to be with those women, you know, Yeah, bunch of yeah. women, they were just so engrossed in क्या बोल रही है, हाँ. कैसे हो रहा है. शूटिंग तो एक एस्पेक्ट है ही, बट एज अ कैरेक्टर क्या बात हो रही है, हाँ. तो उसमें भी बहुत इंटरेस्टेड थे. फॉर मी ऑल्सो गांव वालों के साथ करे हुए ऑलमोस्ट सारे सीन्स बड़े दिल के करीब हैं. लेकिन एक फिल्म के शुरू में जो ट्रेलर में भी थोड़ी सी आपको झलक मिलती है, जहाँ पे वो बोलता है कि जी मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से वकील हूँ और किस्मत से नकारा हूँ. वो बड़ा मज़ेदार सीन है, क्योंकि ना ये घर पे आता है और इसको ना लड़की वाले देखने आए हुए हैं, तो इसको अब शादी वादी कराना चाहता है, और ये वहाँ पे आके घर पे थोड़ा हिल चुका है क्योंकि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, और ये बोलना शुरू करता है कि वो कहते हैं अच्छा आप भी इंजीनियर हैं, हमारा बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है. तो ये कहता है ओहो आई एम सो सॉरी फॉर यू. वो कहते हैं हाँ ये क्या हुआ. तो कहता है हाँ मैं एक्चुअली, मेरे पिताजी इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम एजुकेशनल लोन के लिए हमने पैसा लिया था, वो हम चुका नहीं पाए, तो अब चाहते हैं कि आपसे बेटी से शादी हो जाए और फिर जो दहेज के पैसे मिलेंगे उससे वो चुका देंगे. तो मतलब ये अपने बाप की ना बैंड बजा देता है वहां से. It was quite an interesting scene to do. Very very disturbed mental space, but काफी मजा आया था करने में. तो जैसे आप लोग ने एक गांव में जाकर शूटिंग की, काफ़ी रॉ एक्सपीरियंस रहा होगा, तो क्या डिफरेंस क्या लगता है कि उस ही सेटिंग में रहकर वहाँ के लोगों की परेशानियाँ जानना और फिर उसके ऊपर एक फिल्म बनाना? इस पे मैं कुछ ज़्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं कह पाऊंगी, मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूँगी खाली. लेकिन हम लोगों को जितना एज सच मेरा इंटरेक्शन इस लेवल तक नहीं हुआ उनके साथ कि मैं उनकी ऑनगोइंग परेशानियों को समझ पाऊँ. जितना मुझे पहले से पता है कि गांव में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लोन्स की प्रॉब्लम है, जो फार्मिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके जो कर्जे चढ़ते रहते हैं, मतलब उनके लिए हर एक हम लोग बीमार पड़ते हैं, यस, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, बट इट डजंट रूल अ एंटायर लाइफ. यू नो, इट इज़ नॉट कि एक कर्जा ले लिया हमने, फिर हम महीनों सालों तक उस कर्जे को उतारते जा रहे हैं. उनके यहाँ जो एक इंसिडेंट हो जाता है वो उनको पूरी एक लंबे टाइम तक उसका रेपरकशन झेलना पड़ता है. एंड दोज आर देयर डेली स्ट्रगल्स. अगर अच्छा वेदर नहीं रहा तो उनके लिए स्ट्रगलफुल है, अच्छी फसल नहीं रही तो उनके लिए एक पूरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, किसी की तबीयत खराब हो गई तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. एंड दिस आई ऑल्सो कीप हियरिंग, बिकॉज जो भी हमारे आसपास काम कर रहे होते हैं, जो गाँव से आते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बड़े मुद्दे हो जाते हैं उनकी लाइफ में, जो हमारे लिए ऑन गोइंग चीज़ें हैं. इट डजंट चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइफ कम्प्लीटली, राइट. सो वही प्रॉब्लम्स मुझे पहले से पता थी, जो प्रॉब्लम्स वहाँ होती भी होंगी. इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड मेरा एक्सपीरियंस गांव का ये था कि जो भी उनकी सिचुएशंस होंगी उसमें भी बड़े खुश रहते हैं वो लोग. एक अलग तरह का उनके फेस पे एक सुकून रहता है, एक अलग तरह का जज्बा है लाइफ को लेकर. स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू नो, they know how to deal with life in the real sense. And while these bigger incidents or smaller incidents for us can be life changing for them, their everyday struggle is so huge to fight with situations that I remember there was a very unfortunate incident for one of my close workers during the pandemic. And उसी दिन हमारे घर पे भी कुछ हुआ था, and we were all shattered. You know, we was all of us were seeing so many deaths around, and then she witnessed a death the same evening, and it was too much for me to take that in the same household I'm seeing, two newses, and I couldn't tell that she was shattered also, because they're just so used to facing issues in life that one, it was very difficult for me to say that, is she getting what's happened? Is she really reacting? She got up, she started packing, by some time her husband came to pick her up and they left. And after 3 days she called me back, हाँ दीदी ये हो गया है. And but they're so resilient. Their resilience to life is another level altogether. So what can I really say about their problems really? So well said यार, so well said. बिल्कुल सही बात है ये. वो उनके हंसते हुए चेहरों के पीछे ना उनकी परेशानियां नहीं दिखी हमको गांव में. हम लोगों के बहुत छोटे इश्यूज हैं, बहुत कि हम छोटे बोल issues. सके या उनके एंड बारे जस्ट में. टू रियलाइज कि उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, शायद वो रियलाइजेशन भी नहीं है उनको. उनके लिए जिंदगी के बड़े मायने हैं और कुछ और चीज़ें करते रहते हैं. बट हाँ, जस्ट उनके साथ एक कोलैबोरेट करने में बड़ा मज़ा आया इस फिल्म के दौरान, कि जब उनकी परेशानियों के बारे में हम सीन में बात करते थे तो वो सुनते थे उसको बड़े ध्यान से, और होता था कि हाँ ऐसे है.
जब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते थे तो उन्हें समझ आता था कि हाँ कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। एक फिल्म में एक सीन आप कर रहे हैं और एक दिन में सब लोग जागरूक हो गए और हो गया काम, इतना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ों से अग्री भी करते थे, कुछ डिसअग्री भी करते थे, लेकिन बहुत इंटरेस्टेड थे वो क्या हो रहा है। और एज एक्टर्स ना बड़ा मजा आता था हम लोगों को उनके सामने परफॉर्म करने में। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक परफॉर्मिंग इन थिएटर। यू नो, गांव वाले हैं वहां पे, आप सीन कर रहे हैं, सब गांव वाले देख रहे हैं आपको। उनके लिए था कि हाँ भाई शूटिंग चल रही है, ये ड्रामा नौटंकी कुछ हो रहा है। और उनकी लाइफ में एक अच्छे दिन थे वो शायद जब हम गए, तो शायद हमारी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कान आई और उनको देख के हम तो हंसते ही थे हमेशा। तो वो जो एक बॉन्डिंग है ना, जो एक फीलिंग है दिल में आज भी, जब हम एक सरसरी तौर पे उनको याद करते हैं तो एक वो फीलिंग है मन में, कुछ एक ठंडा सा होता है, वो एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है। तो हमारे इंडस्ट्री में जब ऐसे एक्टर्स आते हैं तो यूजुअली एक टाइम के बाद उन्हें ऐसे कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये एक एक्शन हीरो है या एक कॉमेडी हीरो है, रोमांटिक हीरो है, जो भी। तो दिव्येंदु, आपको क्या लगता है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आप खुद को कैसा टर्म करेंगे? मैं कोशिश शुरू से यही रही है कि किसी कैटेगरी में ना जा पाऊँ, क्योंकि होता ही है, आप अगर कोई एक हिट फिल्म दे दोगे किसी पर्टिकुलर जॉनर में तो लोग कहेंगे अच्छा इसी में ही करो, ऐसा ही कैरेक्टर दो। बट थैंकफुली आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आई गॉट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स जो लोगों को पसंद आ गए, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। तो अब मज़ा यही है करियर का कि अब आई एम प्लेइंग सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसे इसमें बिल्कुल जो कैरेक्टर है कभी प्ले नहीं किया था उस तरीके का, तो कैटेगराइज नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। ये लेबल्स से दूर जाना चाहिए। जब आप थिएटर में होते हैं या आप फिल्म स्कूल जाते हैं तो आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता है कि आप लीड हैं, कैरेक्टर हैं, पैरेलल लीड हैं, ये सब नहीं। ये सब बहुत इन वे बड़ी बाजारू बातें हैं। यू नो, आप एक एक्टर होते हैं और आप उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होते। आप जाते हैं अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं। एंड आई थिंक मोर देन एवर आज जो माहौल चल रहा है हमारी स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, people just want to see realism. They just want to see characters. They don't want to see out of the world कुछ ये कर रहा है, कुछ वो कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ठीक है वो हम उसके लिए एवेंजर्स देख लेंगे, हमारे पास है। वहाँ पे लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड लोग हैं। आप जो कहानियाँ हमें बता रहे हैं या OTT की जो सक्सेस है वो इसीलिए है क्योंकि हम रिलेटेबल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटेबल स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिल्म के ट्रेलर में हमने जैसे देखा कि जो दो प्रोटैगनिस्ट है वो एक पॉइंट के बाद उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जब उन्हें लगता है कि ये सब छोड़ के जब वो गांव चले जाते हैं और वो उन किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वैसे ही रियल लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है जब आप दोनों को लगा कि ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है? जब अनुप्रिया गांव छोड़ के शहर आ गई थी तब मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत दूर आ गई है। तो वहीं रहना चाहिए था। She should also go back. तो मैंने बहुत कोशिश करी, Burning Bombay. इसीलिए मैंने कहा कि चल एक फिल्म बनाते हैं तो शूट की लोकेशन भी वहीं पे छोड़ के आ जाता हूँ। बट वो नहीं रुकी, वहाँ पे वापस आ गए। I was like कि नहीं यार, तुम्हारे बिना मैं कहाँ रुकूंगी। तो हाँ, जैसे देवेंदु ने मुझे मेरा अतीत याद दिला दिया। So that's been a turning point today. I will turn around and go straight back to Bhopal. मेरी लाइफ में सच है, मतलब जब आप शायद होम टाउन छोड़ के जब आया था दिल्ली, सबसे पहले महाराष्ट्र में एंट्री हुई थी पुणे में, तो लगा था कि हाँ ये कुछ अलग जगह है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। फिर कमिंग टू मुंबई, फीलिंग लॉस्ट ऑल दोज इनिशियल ईयर्स, करना कैसे है, क्या काम होता है, किससे मिलना है, वो फीलिंग है जो कि आपकी बड़ी पर्सनल और बड़ी प्राइवेट फीलिंग होती है, वो याद रहेगा मुझे हमेशा। एंड देन you get work, you meet people, they like your work, things change for you, but yeah, that period it always stays with you. मुझे पूछना था कि जैसे ये फार्मिंग पे बेस्ड है, फार्मर्स की लाइफ पे बेस्ड है, तो कभी आपने कुछ फार्मिंग के रिलेटेड कुछ क्लोजली भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, किसी फार्मर के साथ जाकर या किसी फार्म पर कभी टाइम बिताया हो, कुछ खेती के रिलेटेड कुछ किया हो? मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ। कुछ नहीं आ रहा होता था टीवी पे तो मैं कृषि दर्शन देखता था बैठ के, तो मैं उतना डेडिकेटेड था बचपन से। बट इसके अलावा कुछ और नहीं किया। हम बाकी अपना एक छोटा सा बैल्कनी में कुछ पौधे हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वहाँ पे कुछ जो चीज़ें उगा लेता हूँ, उसमें जब कुछ एक फ्रूशन की बात आती है तो एक्साइटेड हो जाता हूँ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो किया इस फिल्म के दौरान ही किया। मैंने भी अभी तक कभी कुछ नहीं किया।
लेकिन ये मैं आई गॉट टू नो कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं एंड दे इनवाइट पीपल फ्रॉम रेगुलर स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ टू कम एंड लर्न प्लांट फार्मिंग। 1 हफ्ते के कोर्सेज हैं, 1 महीने के कोर्सेज हैं, कलकत्ता के आसपास कुछ जगहों में हैं, ऑरोविल में हैं। तो वो मेरा मन है। आई लव गोइंग टू ऑरोविल एंड आई लव बीइंग इन पॉन्डिचेरी, आदिशक्ति वगैरह में। तो मैंने वो प्लान करा है कि किसी टाइम आई विल गो बैक देयर एंड स्टे फॉर अ मंथ and just be involved in a farm or go and do one of these courses where there are couples who are doing organic farming and they're actually training people who have nothing to do with agriculture per se, but just to understand what it is all about, to appreciate it and to learn how to live a life of self sustainability. तो बस आखिर में आप अपने फैंस के लिए एक छोटा सा मैसेज, बिफोर ये फिल्म रिलीज हो रही है, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़, हम लोगों ने बहुत दिल से बड़े प्यार से फिल्म बनाई है मेरे देश की धरती। 6 मई को ये फिल्म आ रही है, तो प्लीज़ जाइए और देखिए। बाकी तो हम सब काम करते ही रहते हैं लाइफ में, पैसे खर्चते हैं, थोड़े से पैसे बचा के यहाँ भी जाइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए अपने आप को, अपने देश के किसान को, आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। और फैमिली के साथ जाइए, एंटरटेनिंग फिल्म है तो खूब मज़ा आएगा। पुराना मनोज कुमार, दिलीप कुमार का टाइम आपको याद आएगा, वो सब चीज़ें। तो प्लीज़ प्लीज़ गिव इट अ चांस। यही कहूँगी जो देवेंदु ने कहा कि एक बहुत अच्छी फिल्म है, काफ़ी शिद्दत और राइट इंटेंशन से बनाई गई है एंड होपफुली आप तक ये बात पहुँचेगी। आप और लोगों को एडुकेट कर पाएंगे। जो लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं वो शायद इससे कुछ ले पाएँ। तो प्लीज़ जाके देखिए एंड आई एम श्योर कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आप लोग खुद इस फिल्म को दैट वे अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज एक ओल्ड स्कूल चार्म है इसमें and it will be an entertaining film to watch for sure. Thank you. Thank you so much, Divya from India Forums.